स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है 1। ये क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का। इसके पिछले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन 1 का पूरा करवा दिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम बेसिक से स्टार्ट किए है ना। बेसिक से आपको अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको बेसिक से चलना होगा, क्योंकि बेसिक जब स्ट्रांग रहेगा ना तभी आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छा से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत अच्छा नंबर आता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां से देखिए एक्सरसाइज है आपका 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करें, इवैल्यूएट करना है। ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस इस तरह से है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जहां पर प्लस रहेगा वहां पर प्लस करोगे और जहां पर माइनस रहेगा वहां पर माइनस करोगे, है ना। तो चलिए यहां पर शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना। ये देखिए हम बेसिक से एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को तोड़ेंगे। हम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा। अब यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं 6x के पावर कितना है 5 है, और ये आपका कितना है 2/x के पावर 4, और माइनस आपका है 7x, प्लस है 3/x, और माइनस 5 प्लस कितना है 4e⁻x, और प्लस है आपका 7x है ना। ये आपका इंटीग्रेशन, इसको इवैल्यूएट करना है। इसमें कुछ कुछ फार्मूला को यूज होगा जो हम बताए थे, कुछ कुछ इसमें नया भी होगा, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, पहले यहां पर समझ लीजिए कि कुछ इंटीग्रेशन होता है कि e⁻x है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e⁻x का डायरेक्ट होता है e⁻x, इसमें कुछ नहीं। e⁻x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e⁻x होता है ना। तो यहां पर e⁻x का क्या होगा e⁻x और प्लस आपका c होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर a अगर इस तरह से आता है a⁻x, तो a⁻x का जो इंटीग्रेशन होगा a⁻x, और यहां पर होता है log a होता है और प्लस c, ठीक है। और इसमें एक और देख लीजिए, x1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, ये सब जो छोटा छोटा चीज है जो हमेशा आपको यूज होगा, और ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला को आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। जब तक आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हर जगह इसका यूज होता है, इंटीग्रेशन में, पूरे इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो 1/x का कितना होगा log mod x कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला इसमें नया दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i से। अब इसको अलग अलग करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो पार्ट है उसको अलग अलग करेंगे। तो जहां प्लस वहां प्लस देंगे। अब यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, यहां पर 6 को देखिएगा, यहां पर एकदम बेसिक से करने जा रहे हैं। पहले 6x के पावर 5 कर लेते हैं, है ना, और यहां पर dx लगा देते हैं। माइनस यहां देखिए 2 यहां पर कितना है x के पावर 4 है इंटू dx है, ठीक है। अब यहां माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 7x इंटू dx है, प्लस लगा देते हैं, और ये कितना होगा 3/x इंटू dx। एकदम आराम से पढ़िएगा अच्छे से। चलिए यहां देखिएगा 5 है तो 5 इंटू dx हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है। अब यहां पर आपका हो जाएगा 4 और e⁻4 है e⁻x इंटू dx, और यहां पर आपका हो जाएगा 7/x इंटू dx। क्लियर। यानी कि इंटीग्रेशन का सबसे स्टार्टिंग पार्ट ये करना है आपको, सबसे स्टार्टिंग पार्ट ये करना है, ठीक है ना। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो यहां देखिए, एक एक पॉइंट एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अब क्या करना है, यहां देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर कांस्टेंट में x मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, यहां पर बाहर निकाल लेंगे। जैसे 6 को हम बाहर निकाल लिए। अब ये क्या होगा x के पावर 5 इंटू dx हो गया। अब यहां पर करना है, यहां कांस्टेंट कुछ दिख रहा है तो यहां पर क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और 1/x के पावर 4 है। इतना तो जानते हो कि पावर अगर यहां है डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा x के पावर -4 होगा इंटू dx होगा,
ठीक है। अभी देखिए कांस्टेंट में मल्टीप्लाई क्या एक्स में, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट में एक्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ देखेंगे ये आपका फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ पर 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/x इंटू डी एक्स होगा। अब यहाँ पर देखना है 5 है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट में कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो उसमें रहता है ना। जैसे देखिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, अगर 5 है तो 5 में कुछ नहीं तो 5 में 1 मल्टीप्लाई होता है ना। अब यहाँ 10 है तो 10 में कुछ नहीं तो 10 में 1 मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ कोई कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट में 1 तो जरूर आता है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो इस तरह से जहां भी कांस्टेंट रहे तो इसको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अब यह 4 कांस्टेंट है तो 4 को यहां पर बाहर निकाल लेना है। अब e टू पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब यहां पर कितना होगा 7 टू पावर x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज छोटा छोटा बात भी आपको हम बता चुके हैं। अब देखिएगा जो फॉर्मूला जानते हैं, जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको यहां पर अप्लाई कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर देखिएगा हम आपको थोड़ा सा लिख देते हैं कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है, 1 का, सिर्फ 1 का, ठीक है ना। अगर 1 है सिर्फ तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो यहां देखिए अब हम लोग यहां पर करते हैं क्या, x के पावर n का जो फॉर्मूला बताए थे, चलिए x के पावर n का फॉर्मूला क्या बताए थे, देखिए आप भूल गए होंगे तो हम यहां लिख देते हैं। x के पावर जो n होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई और n प्लस 1 अब प्लस c होता है। क्लियर, यानी अगर x के पावर जहां भी कांस्टेंट दिखे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर x के पावर कांस्टेंट है तो ये लगा देंगे। अब यहां पर करेंगे क्या, 6 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x के पावर n के जगह पर कितना है, n की जगह 5 है तो लगा देते हैं x के पावर, ये कितना होगा 5 प्लस 1 और यहां पर कितना होगा 5 प्लस 1 हो गया। अब यहां पर देखिए -2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां पर x के पावर कांस्टेंट कितना है -4, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन हट जाएगा। अब यहां पर कितना होगा x के पावर -4 प्लस 1 बाई और कितना होगा -4 प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं 7 को हम बाहर निकाल दिए तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ना। अरे x के पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, x रहेगा तो x के पावर 1 होगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा। चलिए यहां देखिएगा ये 3 है, अभी जस्ट बताए थे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है log x होता है। इसको मॉड में रखिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम यहां पर बताए थे कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो -5 1 का x हो गया प्लस 4 e टू पावर x का भी लिखे तो e टू पावर x का डायरेक्ट e टू पावर x होता है, ठीक है। अब यहां देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला आ गया, कांस्टेंट, बेस में क्या है कांस्टेंट, इसका भी फार्मूला हम बताए थे पिछले लेक्चर में, मगर यहां पर देखिए लिख देते हैं आपको क्योंकि भूल गए होंगे, है ना, या फिर कोई फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे। यहां देखिए तो यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन जो होता है ए टू पावर जो x का होता है वो क्या होता है कि ए टू पावर x और यहां पर बाई ए होता है प्लस सी, ठीक है ना। जहां पर a क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, a क्या होना चाहिए कांस्टेंट, जैसे a की जगह पर 2 3 4 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 7 टू पावर x, है ना, क्या बता a टू पावर x अब बाई log a, तो log a मतलब हो गया 7 अब प्लस c, बस हो गया। अब इसके बाद कर सकते हैं कि सर इसके बाद कैलकुलेशन, तो आप अगर इंटर में पढ़ते हो तो इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो कि x के पावर 6 प्लस 1 और 6 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 तो 6 से 6 कट जाएगा, उतना तो आप कर सकते हो। मेन फंडा ये है बस, और कुछ नहीं। अगर ये समझ गए तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, खाली बस इसे x के पावर 2/2 कर देना है, 7/2 इंटू x के पावर 2, ये तो बस कैलकुलेशन है, मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, है ना।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहां पर क्या था, देखिए थोड़ा सा इरेज हो गया है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड 8 माइनस एक्स है ना, 8 और माइनस एक्स और प्लस है 2x का क्यूब, प्लस यहां पर कितना है 2x का क्यूब। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन उसी तरीका से होगा, इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सब बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, अगर आप शुरू से पढ़िएगा, बेसिक से पढ़िएगा तो कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स एकदम जीरो है ना। चलिए यहां देखिएगा, अब इसका हम सेकेंड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आई इंटीग्रेशन को आई से डिनोट किया जाता है, तो क्या करेंगे फिर उसी तरह से पार्टे पार्ट तोड़ देंगे। सबसे बेसिक से बनाइएगा, बेसिक थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से बनाना है। 8 इंटू डी एक्स अलग कर दिए, यहां पर कितना है x इंटू डी एक्स अलग कर दिए। यहां पर देखिएगा डायरेक्ट कर देते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x के पावर q इंटू डी एक्स कर देते हैं। यहां पर 6 को बाहर निकाल लिए और ये ऊपर जाएगा, अभी जस्ट बताए थे ऐसा, तो -3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और x के पावर -5 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा 5 को बाहर निकाल लिए और x के पावर -1 है तो 1/x इंटू डी एक्स होगा। इतना तो आप कर सकते हो, ये तो एकदम ब्रेक कर दिए छोटा छोटा चीज। अब इसमें हम बताए थे क्या, ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 है तो 8 कोई भी कांस्टेंट, जैसे देखिए 10 है तो 10 में कितना मल्टीप्लाई, 10 इंटू 1, किसी भी कांस्टेंट में 1 तो रहता ही रहता है, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो। तो इसको हम अगर 8 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो होगा ही। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, x है ना, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 + 1, x के पावर 1 है तो 1 + 1 कर दीजिए, अभी जस्ट बताया था इतना बेसिक। अब यहां पर क्या कितना होगा, 2 को बाहर निकाल लिए तो x के पावर कितना होगा, 3 + 1 और क्या होगा 3 + 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर -6 है इंटू x के पावर -3 है तो -3 + 1 और कितना होगा -3 + 1। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कितना होगा, +2 है, अब x के पावर आपका -5 + 1 और ये आपका होगा -5 + 1 और प्लस यहां पर कितना है 5, 1/x का आप डायरेक्ट जानते होंगे log x होता है, प्लस c दे सकते हो कि ऐसे इंटीग्रेशन बाकी है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लास्ट में दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हट जाता है उसके बाद c देना चाहिए। तो एक बच रहा है तो नहीं देते हैं, 8 और 1 का इंटीग्रेशन x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x के पावर कितना होगा 2/2। अब ये देखिए 3 कितना होगा, 3 + 1 4 होगा, तो डायरेक्ट कर लीजिए 2/4 यानी कितना होगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 4, इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये आपका कितना देखिए -6 है, ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा और x के पावर हो जाएगा -2। अब यहां देखना है, यहां पर क्या है देखिए 2 इंटू एक्स के पावर होगा -4 और ये हो जाएगा -4 प्लस कितना है 5 log mod x + c। इतना के बाद तो आप कर सकते हो, पक्का है, क्योंकि इतना के बाद करेंगे तो समझिए कि आप 11th के 12th के स्टूडेंट नहीं है, है ना, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6/2 तो 3 तो लिख ही सकते हैं, है ना, और x के पावर -2 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा 1/x के पावर 2 होगा। इतना छोटा छोटा चीज तो आप 9th 10th भी पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए आप इतना ही पर छोड़ देते हैं, आगे छोटा छोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हो आपके लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेन में मेरा काम यहां के बाद यहां, इसके बाद कैलकुलेशन छोटा छोटा चीज कर सकते हो, करने के लिए सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा मैथमेटिक्स उतना आपको अच्छा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये आपको अलग है, हल्का हल्का उसमें कुछ कुछ ए दे दिया है कांस्टेंट।
यहां देखिए उसका भी हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई यहां पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसको अलग अलग 1 2 3 4 5 अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई आपका a इंटू डी एक्स प्लस, और कितना है a बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और कितना है x के पावर a इंटू डी एक्स प्लस, और कितना है a टू पावर x डी एक्स प्लस, कॉन्स्टेंट a है तो a को बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो कितना होगा x इंटू डी, चलिए एक ही बार निकालेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट पार्टे पार्ट लिख रहे हैं तो इसको भी लिख देते हैं, है ना, एक साथ करने में ठीक रहता है। ठीक है, अभी सिर्फ क्या किए, ब्रेक किए, जहां पर प्लस है प्लस दिए, सबको अलग अलग किए हैं। अब इसको करना है, यहां पर देखिए बेसिक कांस्टेंट को बाहर निकालना है। कांस्टेंट कितना है 1 बाई ए तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ए बी अगर एक्स के साथ है ना, एक्स के साथ ए बी सी रहेगा तो ए बी सी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और x क्या होगा, वेरिएबल होगा। इतना आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, x इंटू आपका हो गया dx प्लस, अब यहां पर कांस्टेंट कौन सा दिख रहा है, a, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं, कांस्टेंट है, पावर में है, तो ये इसके साथ ही रहेगा इंटू डी एक्स। अब यहां पर क्या होगा, a टू पावर x इंटू डी एक्स होगा। अब ये a को हम बाहर निकाल लेते हैं तो x इंटू डी एक्स होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब यहां से करते हैं क्या, देखिए अब लगा देंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना है, x के पावर n। x के पावर n का मतलब हम बता चुके हैं कि x के पावर जब n रहता है तो क्या होगा, x के पावर n का होता है फार्मूला x के पावर n प्लस 1 बाई और n प्लस 1। अभी यूज भी हुआ था, हम फार्मूला बार बार बताते रहते हैं, क्योंकि बताते बताते आपको जब बताते रहेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखिए। चलिए यहां देखिए, अब यहां देखिए करना है क्या, x के पावर n, तो n की जगह 1 हो गया। अब लगा देते हैं फार्मूला, तो 1 बाई a इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, मेन यही काम है। अब 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना। चलिए अभी जस्ट बताए हैं a, और यहां पर कितना होता है log x, mod x हो गया। अब यहां पर a टू पावर n, यानी a टू पावर n का फॉर्मूला ना, उसी n के जगह पर a है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए तो a टू पावर यानी यहां पर कितना है, सॉरी x के पावर n, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, a n प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a प्लस 1 और प्लस c है, c लास्ट में देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिएगा a टू पावर x का, तो जस्ट बताएं कि a टू पावर x का क्या होता है, यहां लिख भी देते हैं, a टू पावर x का होता है a टू पावर x, अब y होता है log a होता है, क्लियर, log a होता है ना। तो लगा देते हैं फॉर्मूला यहां पर a टू पावर x, अब y यहां पर कितना होगा, log a होगा। अब यहां पर a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिए, तो x है x के पावर 1, तो कितना x के पावर 2 बाई 2 अब प्लस c होगा। तो इस तरह से देखिएगा कि यहां तक जो है सॉल्व कर चुके हैं, और लास्ट में क्या लगता है, पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c देना अनिवार्य है, क्योंकि c क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब तो कुछ है ही नहीं, समझिए कि हो गया, ये आपको यही आपका आंसर दे रहा होगा, देख लीजिएगा। बहुत लोग करते हैं कि x के पावर 2 बाई 2, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप 9 10 में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन जितना आपको अच्छा रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा, ठीक है, ओके। तो अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।